शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की बेहद मधुबन घर में अलग अलग लक्ष्य के साथ आना होता रहता है। बाबा की सीजन में मिलन मनाने आते हैं। कभी विंग्स प्रोग्राम के लिए, कभी शिविर के लिए, कभी मीटिंग के लिए। इस बार आप सभी विशेष योग तपस्या के लिए आए हैं। आप सभी तपस्वियों का बाबा के घर में हार्दिक स्वागत है। बाबा की ये तपोभूमि और ये विशाल डायमंड हॉल, जहां बरसों से देश विदेश के हजारों भाई बहनें प्रभु मिलन का सुख लेते रहे हैं। बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हैं। आप सभी को भी इससे मदद मिलेगी और आप सभी की तपस्या से यहाँ का वायुमंडल भी और शक्तिशाली बनता जाता है। बाबा ने हम बच्चों को सत्य ज्ञान दिया है। हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान है। भक्ति की सारी मेहनत सत्य को पाने के लिए करते हैं, क्योंकि सत्य कोई बता नहीं सका। हर ऋषि मुनि ने अपनी साधना की स्थिति अनुसार नए नए चिंतन दिए, विचार दिए, लेकिन इससे अनेक धर्म संप्रदाय बनते गए। कोई एक सत्य सामने नहीं आया। इसलिए बाबा खुद आते हैं और हर बात का सत्य हमें बताते हैं। स्वयं के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, आलोक परलोक के बारे में, कर्म गति के बारे में, सतधर्म के बारे में। माना हर सत्य बाबा ने हमें बताया है। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने उस पर चिंतन कर विस्तार से हमें समझाया है। तो अब हमें कुछ खोजना नहीं है, हमें सत्य मिल चुका है। अब इस सत्य को हमें जीवन में हर कदम धारण करना है।
भक्ति में तपस्या भी करते हैं भगवान को पाने के लिए। भगवान मिल जाए, दर्शन हो जाए। तो भक्ति में भी 2 लक्ष्य से तपस्या करते हैं। एक लक्ष्य रहता है आत्म शुद्धि का, पापों से मुक्त हो जाए। क्योंकि हम जो जीवन में चाहते हैं, सदा काल का सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, जीवन हमारा ऊंच महान पवित्र बने, तो अंडरस्टूड है कि आत्मा को पापों से मुक्त होना जरूरी है। तो साधना का, तपस्या का एक लक्ष्य आत्मशुद्धि है। बाबा भी कहते हैं, मैं आया हूं पावन बनाने। और बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से हम सबका जीवन पवित्र बना है, योगी बना है। ये बाबा के ज्ञान की शक्ति। और दूसरा तपस्या का लक्ष्य है बाबा से संपूर्ण प्राप्ति कर लेना। हम जानते हैं कि कल्प में एक ही बार संगम युग में बाबा सृष्टि पर आते हैं। हम आत्माओं को पावन बनाकर सतयुगी दुनिया का वर्षा देते। ये हकीकत है, सत्य है। ये सिर्फ बातें नहीं है, हम सबको निश्चय है। स्वयं भगवान ब्रह्मा मुख से हमें सत्य ज्ञान देते। सत्य न जानने के कारण ही भक्ति में हम भटकते रहे। अब हमारा मन से भटकना भी बंद है, तन से भटकना भी नहीं है। अब है पुरुषार्थ, सही समझ से लक्ष्य पूर्वक जो हम अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। बाबा कहते, भक्ति में तुम भटकते थे क्योंकि सही ज्ञान नहीं। अब हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान मिला है, और जैसे ही सत्य समझ में आ गया तो हमारे में वो सद्विवेक आ गया कि कौन सी बातें असत्य हैं, अपवित्र हैं, असार है। परख आ गई। आधी भूले पाप इसलिए जीवन में हुए कि सही ज्ञान ही नहीं था।
सही ज्ञान ही नहीं था। बाबा ने हमें बिल्कुल सरल तरीके से सारे ही मूल सत्यों का ज्ञान दिया। अब हमारी बुद्धि में परख है, हम समझ सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और योगी बनना अर्थात जो सत्य है वही ही करना, जो असत्य अपवित्र है वो नहीं ही करना। योग से वो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर आता है। और यही कारण है कि निश्चय होते ही हम सभी ने अपना जीवन पवित्र बनाया, ब्रह्मचर्य की धारणा की, स्मृति श्रेष्ठ बनते ही हमारी वृत्ति और दृष्टि भी शुद्ध बने। दुनिया में और धर्म संप्रदाय मठ पंथ में पवित्रता की कोई बात ही नहीं करता। बाबा कहते हैं खुद घर बार छोड़ के पवित्र बनते हैं तो गृहस्थियों को पवित्र बनने की बात कर नहीं पाते। बहुत ऊंची धारणाएं हम सबके जीवन में, भल हमारे नाम रूप शरीर के साधारण है, पर हम आत्माएं बहुत ऊंचे है, महान है। देवता घराने की आत्मा की ये निशानी है कि बाबा का ज्ञान बुद्धि को स्वीकार होगा और जो नियम मर्यादाएं बाबा बताते हैं वो हमें सहज धारण हो जाएगी। ये आप सभी का भी अनुभव है। अब पवित्र बनकर मुझ आत्मा को क्या करना है? वैरागी बने तभी तो विकारों का त्याग हुआ। हमें योगी बनना है और हम सभी ने योगी जीवन पद्धति अपनाई है। योगी जीवन पद्धति सिर्फ हम योग नहीं करते हैं, हम योगी जीवन जी रहे हैं। जैसे ही हमारा लक्ष्य बन गया कि भोग मार्ग छोड़ना है, योग मार्ग पर चलना है, हमने अपनी दिनचर्या को भी बदला। रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह अमृत वेले उठ जाते हैं। योगी का ये लक्षण है कि भोगी जागते हैं तब योगी सो जाते हैं, और योगी अमृत वेले जागते हैं तब भोगी
सोए हुए हैं। ये भी बहुत ऊंची धारणा है। अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का समय योग के लिए सर्वोत्तम समय है। हम अपने सारे दिन की दिनचर्या भी सात्विक और अंतर्मुखी रखते हैं। भल जो आवश्यक है, जरूरी है, नौकरी, धंधा, घर, कारोबार, परिवार, समाज, सब कुछ करते हैं, पर निमित्त भाव से। बाबा कहते हैं तोड़ना नहीं है, संबंधों को तोड़ना नहीं है, बहुत नए नए जोड़ने नहीं है, तोड़ निभाना है। जो रोल मिला है वो प्ले करना है। परंतु निमित्त न्यारा और प्यारा बनकर। अगर दिनचर्या बहिर्मुखी है, व्यक्त भाव की है, सात्विक नहीं है, तो विशेष योग अभ्यास के समय बुद्धि को समेटना मुश्किल हो जाता है। कई बार आप भी अनुभव करते होंगे कि योग में बैठते हैं, पर विचारों का विस्तार समेट नहीं पाते। बुद्धि का विमान उड़ता नहीं, बाबा के पास जाता नहीं। योग में और विचार आते हैं, क्योंकि हम उसमें ज्यादा अटैच हो जाते हैं। हमें निरंतर योगी बनना है, तो मन न्यारा रहना चाहिए, जो हम सेकंड में समेट सके। हमने अपना आहार विहार भी बदला है। हम शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करते हैं। हम अपना पहरवाइश भी मर्यादा पूर्ण पहनते। बॉडी कॉन्शियस बनाने वाले वस्त्र नहीं पहनते। हमारा संग भी शुद्ध रखते, क्योंकि संग का भी प्रभाव पड़ता है मन पर। और अब हमारे जीवन के नियम, धारणाएं, दिनचर्या इस प्रकार की है कि भल हम लोगों के साथ रहते हैं, फिर भी न्यारे ही हो जाते। हमारा वांछन पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना क्वालिटी ज्ञान युक्त है। हम ऐसे साहित्य या टीवी या फिल्में नहीं देखते हैं। हम अपने मन बुद्धि में क्वालिटी इनपुट देने का लक्ष्य रखते हैं। तो बाबा मिला, सत्य ज्ञान मिला, हम सबने अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाया। अपने आप में ये बहुत बड़ी साधना है।
इन नियम मर्यादाओं में निर्विघ्न रूप से, अखंडित रूप से चलते रहना, ये भी एक बहुत बड़ी दृढ़ता, तपस्या है। कहने का भावार्थ, जो दुनिया में कोई नहीं कर सके, वो सारे नियम मर्यादाएं धारणाएं हम बच्चों ने की है। हमने दुनिया में, लौकिक में, समाज में अपना ज्यादा समय, शक्ति, अटेंशन नहीं दिया है, क्योंकि अब हमारा लक्ष्य दूसरा है। हम जानते हैं ये संगम युग का समय है। सारे कल्प में एक ही बार ये कल्याणकारी समय आता है, जब स्वयं भगवान आते हैं और हमें संपूर्ण पावन बनाते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण बनना नहीं है। जीवन की, इस अलौकिक जीवन की प्राथमिक स्टेज में ही हमने इतने ऊंचे नियम धारणाएं की है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। हम ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू करते हैं। हमारी मंजिल है संपूर्ण निर्विकारी बनना। विकार का कोई अंश न रहे, हमारा पुरुषार्थ ये है। मनसा में भी कोई विकार आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें ग्लानि होती है कि जब कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है तो मनसा से भी मुझे शुद्ध रहना। ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमारा पुरुषार्थ है 2 कार्य संगम युग में करने हैं। 63 जन्मों के विकर्मों को भस्म करना है। द्वापर युग से योग कर्म से अलग हो गया, कर्म विकर्म बनने लगे। बाबा कहते 63 जन्मों के पापों का बोझ सिर पर है। हर कर्मेंद्रिय से अज्ञान काल में पाप हुए हैं। अपने आप को देखते होंगे, ज्ञान से पहले छोटे मोटे पाप, भूलें, अवज्ञाएं होती रही। वो जो 63 जन्मों के विकर्मों से बने हुए विकारी संस्कार है, अभी भी हम उनके शिकार बन जाते हैं।
तो जो पापों का प्रभाव आत्मा पर पड़ा है और उससे जो विकारी संस्कार बने हैं, बाबा कहते योग बल से भस्म करना। हम रोज अभ्यास करते हैं। पूरे जीवन भर के लिए हम सभी ने ज्ञान योग को स्वीकार किया। कोई भी पूछते हैं, भाई कब तक आपको ज्ञान योग करना है, कब तक ओम शांति में जाना है, तो क्या कहते? क्या कहते? जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। तो तपस्वी जीवन का आसन हम सबने तैयार कर लिया। जैसे वो आसन लगाकर तपस्या करते हैं, वो शारीरिक आसन लगाते। हमने पूरे जीवन को योग के लिए तैयार किया है। बहुत लंबा समय बाबा ने हमें मार्जिन दी, बहुत पालना हमें दी। 33 वर्ष साकार माध्यम से प्रैक्टिकल जीवन की हर बात बाबा ने समझाई। अब देखो साकार मुरली में व्यावहारिक जीवन की हर बात बाबा ने हमें सिखाई। उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, देखना, बोलना, सोचना, सुनना, हर कर्म का ज्ञान बाबा ने दिया। इसी से हमारा सच्चा जीवन बना। ऑलमोस्ट 50 वर्ष बाबा ने हमें अव्यक्त पालना दी। संपूर्ण बनने की हर बात बाबा ने हमें समझाई। कि अगर हमें कर्म बंधनों से मुक्त होना है, कर्मातीत बनना है, तो विकर्मा जीत पहले बनना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, माया जीत बनना है। पूरा बाबा ने विधि हमें बताई संपूर्ण बनने की। बहुत सालों बाबा की पालना मिली और सबका अनुभव है, जो भी बाप दादा से मिले हैं, कि बाबा 10-12 बारी आते थे, पूरा मार्गदर्शन देख जाते। पूरे वर्ष के लिए हमें होमवर्क मिल जाता था। हमें ज्यादा चिंतन नहीं करना पड़ता था। बाबा स्वयं हमें सालों साल मार्गदर्शन देते रहे। पुरुषार्थ सहज हो जाता था। बाप समान हमारी दादियों ने हमें बहुत पालना दी। सालों से इतने बड़े यज्ञ को निर्विघ्न रूप से चलाते रहे। ये हमारी दादियों की साधना, प्यार, उनकी वो शक्तिशाली स्थिति, जो बेहद के संगठन को और बेहद की व्यवस्थाओं को संभालते रहे।
और हमें रूहानी पालना देते रहे। सब जानते हैं ड्रामा अनुसार बाबा की पालना का पार्ट संपन्न हो गया। हमारी दादियां भी एडवांस पार्टी में चली गई। अब हमें स्वयं जागना है। अभी भी हम लगन लगाएंगे, दृढ़ता से पुरुषार्थ करेंगे तो हम अपने आप को संपूर्ण बना सकते हैं। मार्गदर्शन तो मिल चुका है। भल साकार में बाबा मम्मा दादियां नहीं हैं, पर उन आत्माओं की तपस्या की छत्र छाया है। अभी भी हम निराकार और आकारी रूप से उन आत्माओं की मदद ले सकते हैं, पर उसके लिए चाहिए खुद की लगन। मुझे संपूर्ण पावन बनना है। योगी बने ही इसलिए हैं कि मनसा में भी अशुद्धि न रहे और मैं आत्मा इस दुनिया के बीच इस प्रकार से रहूं, कमल फूल समान, जो मेरे मन बुद्धि कहीं फंसे नहीं और मुझे बाबा भूले नहीं। पर वो लगन लगानी है। आप सभी समय निकाल कर इसी लगन से यहाँ आए। ड्रामा अनुसार पिछले 2 साल से नहीं आ पाए थे। वो भी ड्रामा ने मौका दिया। कोरोना काल में सभी बातों से फारिग थे, अपने अपने घर में थे, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। हम अपने आप को देख सके कि टाइम था, फुर्सत थी। योग कितना लगा, हम कहाँ तक अपने आप को एकाग्र कर सके। अपने आप को देखा होगा सभी ने। मुरलियों का अच्छी तरह अध्ययन करने का मौका मिला। बुद्धि कहाँ तक ज्ञान की गहराई में डूब सकी। हमें योग का चार्ट बढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि रूटीन लाइफ में तो मुरली क्लास करते हैं और फिर नौकरी धंधे के लिए भागते, घर काम में भागते हैं, तो हमें गौर करने का मौका नहीं मिलता था। ड्रामा ने मौका दिया। हम अच्छी तरह से अध्ययन कर सके। मनसा सेवा का मौका मिला और सेवा कर नहीं सकते थे। मनसा सेवा और ऑनलाइन कार्यक्रम हुए, तो अपने आप से जरूर सबने बात की होगी
कि अब मन भटकने का कोई कारण नहीं है। क्यों हम एकाग्र नहीं हो पाते? हमारा बाबा से जो अनन्य प्यार चाहिए, बाबा माना बाबा, अनन्य प्यार, बाबा भी और भी, तो योग में शक्ति नहीं आ सकती। बाबा माना बाबा, तो एक ऐसी आंतरिक समर्पणमयता, हम मन ही मन बाबा को वर चुके हैं। हम प्रैक्टिकल में उनके बन चुके हैं। अब खुद की मेहनत चाहिए, खुद की लगन चाहिए, खुद का सिंसियर पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि समय तो आगे बढ़ चुका। बताया ना, बाबा ने अपना पार्ट समेट लिया। जरूर उनको जो कहना था, सिखाना था, अनुभव कराना था, वो बाबा ने करा दी। दादियां भी एडवांस कार्य में चली गई। अब हम यहाँ रहे हैं। अब हमें निष्ठा से, सिंसियरिटी से पुरुषार्थ करना। हमारा लक्ष्य ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। तो थोड़ा गहराई से हम सोचे, देवता बनना माना क्या बनना है? ज्ञान है, जानते हैं, प्रैक्टिकल में क्या बनना है? हमारी तपस्या का एक अभ्यास है देहभान से न्यारा रहे, अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित रहे, कॉन्शियस होना। जब मन को समेटना है तो प्रैक्टिकल जीवन को भी समेटना है। जीवन विस्तार का जिए और योग में सार बनना चाहे तो नहीं बन सके। समेटना माना वेस्ट निकाल देना। ब्राह्मण जीवन में अभी भी कहाँ वेस्ट है? पता है ना, पवित्र योगी जीवन का समय, श्वास, संकल्प मुझे कहाँ खर्च करना? अब तो पवित्र योगी जीवन का समय, संकल्प, श्वास वेस्ट होता है, तो वो तो कितना बड़ा भारी खर्च, नुकसान हो जाता है। तो अपने आप आपका लक्ष्य रहेगा कि मुझे अपनी मनसा, शुभ भावना, शुभकामना
दुआओं से भरी हुई बनानी। अब ज्ञान जीना है, स्वरूप मुझे बनना है। मोटी नजर से देखेंगे, सरसरी नजर से देखेंगे तो लगेगा हम पवित्र हैं, योगी हैं, नियम मर्यादाओं में चलते हैं, सेवा करते हैं, सहयोगी हैं। ओवरऑल हमारा जीवन बहुत अच्छा, परंतु लक्ष्य के हिसाब से कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने संपन्न और संपूर्ण बने, हमें भी पूर्ण प्राप्ति करनी। हमारे जीवन में हर गुण, हर शक्ति हमें धारण कर। अब आप देखिए, हम सबने इतनी ऊंची धारणाएं की, पर फिर भी जो कमी है वो ही दूसरों को नजर आती कि ये ज्ञान में चलते हैं, परंतु अभी भी गुस्सा करते हैं, अभी भी झूठ बोलते हैं, अभी भी कड़वा बोलते हैं, अभी भी लड़ते हैं। तो इतनी ऊंची धारणाएं नजर नहीं आती है, कमी ही नजर आती। जो भी लौकिक अलौकिक परिवार है, तो हमें खुद महसूस करना है कि ये छोटी मोटी कमियां हम क्यों रखें। जब हमने इतना त्याग, तपस्या, वैराग्य अपनाया है, तो ये छोटी मोटी कमियां क्यों रखें जो हमारी ऊंची धारणाओं को ढक देते हैं। और हर एक अपने आप को जानते हैं कौन सी कमियां, पर उस पर अटेंशन हम नहीं देते। एक कॉमन स्टेज में चलते रहने की कई बार आदत पड़ जाती। बाबा तो हमें संपूर्ण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उस लेवल की पालना दे रहे हैं। तो समय हो चुका है और इसलिए जरूरी है कि हम रही सही कमी, कमजोरी निकाल दें। उसको क्यों मुझे रखना है, उसको मुझे क्यों रखना है। मेरी इच्छा के विरुद्ध तो मेरे में कोई कमजोरी नहीं रह सकती है। तो हमें ठान लेना है, दृढ़ता करनी है, और उसका आधार जिन विचार कर्मों से अवगुण आए, व्यर्थ कर्म हुए, व्यर्थ संस्कार बने, अब वो शुभ, सत्य, श्रेष्ठ चिंतन कर्म से हमें सद्गुणों को धारण करना है। इसलिए रोज साइलेंस में बैठते हैं, हम अपने ओरिजिनल शुद्ध स्वरूप को याद करते हैं। ये रिपीटेशन नहीं करना है, रियलाइजेशन करना कि मेरी ओरिजिनलिटी पवित्रता है, सत्यता है, शांति है।
जब मेरा ओरिजिनल स्वरूप शुद्ध है और मैं हूँ ही लाइट एंड माइट, तो वो रियलाइजेशन इतनी बने कि कोई अपवित्र कार्य ना हो मुझे आत्मा से। तो वास्तव में अब आवश्यक है अंतर्मुखी बनना, एकाग्रता से। एकाग्रता माना जिगरी दिल से अभ्यास करना और दृढ़ता से फॉलो करना। तो यहाँ आपको समय है, फुर्सत है। यहाँ बाबा कहता है ना, कोई नौकरी धंधा नहीं, घर काम नहीं। हाँ, बाबा का यज्ञ हमें सुविधा देता है, तो हम अच्छी तरह से अपने आप को देखें और अपने आप पर हम पुरुषार्थ करें। लौकिक में भी देखो, हर रचयिता, हर माता पिता अपनी संतान को अपने से भी बढ़कर देखना चाहते। बाबा हमें क्या देखना चाहते? जो सहज सहज अनुकूल अनुकूल बातें हैं, धारणाएं हैं, पुरुषार्थ है, वो हम सब ने किए हैं। पर बाबा ने तो कितनी ऊंची स्थिति की बातें हमें कही। आपकी दृष्टि में शक्ति हो। ज्ञान, योग, धारणा की इतनी शक्ति हमारी कहाँ बह जाती है। देखो, मधुबन में भट्ठी में आना माना बैठो, साइलेंस में बैठकर बाबा की तुलना में अपने आप को देखो। आखिर बाबा ने जो मिशन शुरू किया है, बाबा का मिशन क्या है, लक्ष्य क्या है? हमें पावन दुनिया के लिए योग्य बनाना और हमारे निमित्त विश्व को नया बनाना। तो हमें ये कार्य कंप्लीट करना है। जब से बाबा के बने हैं, तन से, मन से, धन से, गुण से, कला से, बुद्धि से, हर प्रकार से हम सभी बाबा के साथी बने हैं, मददगार बने हैं। अब इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए हम सबसे बाबा को कौन सी मदद चाहिए? कौन सी मदद चाहिए? हमारे संपूर्ण स्थिति की मदद चाहिए। तो अपने आप को तैयार करो कि ये मदद मैं करूंगी ना। अपने आप को कन्विंस करो, ये मदद मैं करूंगी ना। अब और कोई इच्छाएं नहीं, और कोई आकर्षण नहीं, और कोई भटकाव नहीं। बाबा जो चाहते हैं वो मुझे करके दिखाना। भले उसके लिए हमें सहन भी करना पड़े।
और त्याग तपस्या करनी पड़े। बाबा कहते हैं ना, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो मेरा अपना अनुभव है कि हमें खुद से अपने आप को तैयार करना है, कन्विंस करना है कि हमें अंत तक बाबा के मददगार रहना है। स्थिति से, धन साधन से तो भक्त भी धर्म में लगाते हैं। हम तो जिम्मेवार बाबा के निमित्त बच्चे हैं, इसलिए तन मन धन मन वचन कर्म से। पर अब समय बाबा इस समय मदद मांगते हैं हमारी संपूर्ण स्थिति का, क्योंकि आने वाली सेवा भी, समय देख रहे हो, वो स्थूल सेवा वाचा सेवा के मौके कम है, अब है स्थिति से सेवा। हम अपने आप में इतनी शांति, इतनी खुशी, इतनी शक्ति, इतनी पवित्रता भरें, जो हम आत्माओं को दृष्टि से दें, चेहरे और चलन से अनुभव कराएं, लोग अनुभव करें कि अब ब्रह्मा कुमार कुमारियां तपस्वी बन गए। उनको विश्वास हो जाए कि हमारे बीच में ये एक ऐसे योगी हैं, इनकी तपस्या से हमारी जीवन नैया भी पार हो जाए। ये आपके साथी कर्म क्षेत्र के, चाहे परिवार के, चाहे अलौकिक परिवार के, अनुभव करें कि ये योगी आत्मा है, तपस्वी आत्मा है। पर उसके लिए हमें अपनी गहराई में जाना होगा। हमें अपने आप में आनंद अनुभव हो, बाबा की याद में आनंद अनुभव। तो अपने आप को समेटना है, विड्रॉ करना है। और बाबा कहते हैं फिर जब एक स्थिति बन जाती है, फिर सब कुछ सहज। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि वाचा के साथ मनसा सेवा का मेल हो जाएगा तो ज्यादा ज्ञान नहीं देना पड़ेगा, विघ्न नहीं आएंगे, टकराव नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा जब अपनी अलौकिक आंतरिक बाबा की याद और अपनी ऊंची स्थिति के आनंद को अनुभव करती है, फिर उसकी नजर बुद्धि कहीं डूबती नहीं। फिर आपको किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं रही, क्योंकि डायरेक्ट हमें प्राप्त करने का अभ्यास हो गया, अनुभव हो गया। तो बहुत सुंदर लक्ष्य के साथ आप सभी आए हैं और यहाँ बहुत अच्छी रीति से स्वदर्शन करेंगे, बाबा से बात करेंगे और अपना दृढ़ता से पुरुषार्थ का प्लान करेंगे कि हमें बाबा जैसा बनना है।
तो हम बाबा की याद में बैठेंगे। 2 मिनट सभी खड़े हो जाएं। पहला संकल्प स्वयं के साथ करना है। मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है। यही संगम का समय है। जब बाबा बेहद की प्राप्ति कराते। भक्ति में भी जानते थे भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ कर देते। यही ये संगम युग है। बेहद की प्राप्ति एक जन्म का पुरुषार्थ, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की प्राप्ति का ये समय है। ये अविनाशी कमाई की सीजन है। सीजन में सावधानी से श्रेष्ठ बीज बोने हैं। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज अनेक गुना श्रेष्ठ फल देता है। अलबेलेपन में हल्की क्वालिटी का बीज बोएंगे तो अनेक गुना हल्का ही फल मिलेगा। मुझे अपने हर संकल्प, बोल, कर्म, मन के सूक्ष्म भावनाओं पर अटेंशन देना है। राइट साइड घूम जाए। मुझे इस ईश्वरीय परिवार में अलौकिक बनकर चलना है।
न्यारा और प्यारा। कमल फूल समान हमें मिलकर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। हमें मिलकर विश्व कल्याण के कार्य को संपन्न करना है। बाबा के सामने हो जाइए। लेफ्ट साइड घूम जाए। एक अकेला संपूर्ण नहीं बन सकता है। एक अकेला विश्व सेवा का कार्य संपन्न नहीं कर सकता। बाबा ने हमें संगठित किया है बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। हमें अपने चेहरे और चलन से यज्ञ का नाम बाला करना है। बाबा का नाम रोशन करना है। बाबा के सामने हो जाइए, बैठ जाइए। साइलेंस में बैठकर
बाबा को देखते हुए स्वदर्शन करिए।